तो दोस्तों एमपीएसआई का फिजिकल और इंटरव्यू अभी चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। साथ में फिजिकल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो ये वीडियो हम उन्हीं के लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपको अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ है तब आगे आपको क्या करना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने अपना 100% दिया है तो आपके जो कर्म किया है आपने उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा लेट ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साथ में मैं ये भी बोल दूँ जिनका भी अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है या फिर फिजिकल नहीं हुआ है तो उनको बहुत ही ज़रूरी बात है कि आपको 30 मार्क्स कम से कम कोशिश करनी है कि आप लाएँ ही लाएँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप 30 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपकी जितनी भी मेहनत है पूरी की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका 400 प्लस भी स्कोर है, 430 प्लस स्कोर भी है और यहाँ पर अगर आप 29 स्कोर करते हैं कहाँ पर फिजिकल में, तो आपको इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा और आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये आप सभी को पता है। साथ में जिनका भी एग्ज़ाम जो फिजिकल है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए आगे क्या करना है इस पर बात करेंगे। साथ में स्टडी अब कैसे शुरू करें, कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एमपीएसआई 2026 या फिर आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ है तब तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है। आपने इतनी मेहनत की है और इस स्टेज पर आने के बाद जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है या फिर आप इंटरव्यू से बाहर या फिर इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलता है तब मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि फिजिकल को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने फिजिकल शुरू किया होगा आज से 10 दिन पहले, 10 या 12 दिन पहले जब आपकी फिजिकल की डेट अनाउंस हुई होगी। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी पहले से फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तब आपको फिजिकल स्टार्ट या फिर कंटिन्यू क्यों रखना चाहिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब जो 2026 की एमपीएसआई वैकेंसी आएगी, आप ये यकीन मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी आने वाली है ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होकर काम करने वाली है। इसका मतलब फास्ट कैसे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो एमपीएसबी का आपने अभी जो कार्यप्रणाली है वो देख ही ली होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन में ही पहले ही पेज पर ये लोग क्या दे देते हैं, एग्ज़ाम डेट दे देते हैं। ये हम सभी को पता है, चल ही गया है लगभग कि नोटिफिकेशन के साथ में एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाती है। तो ठीक वैसे ही एमपीएसआई की नोटिफिकेशन आएगी। इसका मतलब इस महीने के अगले महीने तक जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। 15 से 20 या फिर 25 दिन भी बोल सकते हैं हम। किसके लिए टाइम मिलेगा आपको, एग्ज़ाम के लिए। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा, अब जो भी पैटर्न रहे एमपीएसआई का, अभी तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही एमपीएसआई का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज जो भी रहेगी, मेंस होगा अगर तो मेंस की जल्दी से डेट आ जाएगी। मतलब फास्ट फॉरवर्ड काम करने वाली है ये भी। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपीएसआई 2025 जो है वो अपनी तय जो टाइम पीरियड था उससे काफ़ी लेट चल रहा है। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अपने टाइम से थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ये लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में हमने देख ही लिया, ना तो फिजिकल में टाइम मिला आपको, ना तो मेंस में टाइम मिला। तो ऐसा ही नेक्स्ट वैकेंसी में होने वाला है। मतलब फिजिकल आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए और आप कहीं ना कहीं 50% फिजिकल की जो शुरुआत करने वाला टाइम है वो आपने उस फेज़ में आप पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप अब यहाँ से स्कोर बूस्ट करने की कोशिश करें ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद आप फिजिकल के लिए बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े, जैसा कि 2025 के इस वाले फिजिकल में आपको लेने को मतलब स्ट्रेस आपको लेना पड़ा। तो इसके लिए आपको मैं बोलूँगा फिजिकल बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो था एमपीएसआई मेंस वो हुआ था 29 अप्रैल को और आज जो भी मतलब आज जून का लगभग 9-10 तारीख होने वाली है। तो जून के इस अप्रैल से लेकर जून तक आपने एक सवा महीने में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। मतलब 1 महीने 10 दिन में आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो अब फिर से आपको ट्रैक पर लौटने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10 से 12 दिन तो आपको ट्रैक पर आने में लग जाएगा। 10 से 12 दिन आपके यहीं पर लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। टारगेट एमपीएसआई 2026 एंड एमपीपीएससी। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो काफ़ी हद तक एमपीपीएससी को ओवरलैप करता है। कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐसे रहे होंगे जो कि एमपीपीएससी में ज़्यादा आते हैं, तो एमपीएसआई में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे जो कि एमपीएसआई में ज़्यादा आते हैं, एमपीपीएससी में कम आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ओवरलैप होने वाले हैं इन दोनों एग्ज़ाम में। जब दोनों में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ में मैथ्स भी मैं जोड़ लूँ,
रीजनिंग भी मैं जोड़ लूँ क्योंकि यहाँ पर सी सेट भी होता है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ओवरलैप करने वाले हैं, और जब ओवरलैप करने वाले हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा कि आप टारगेट करो MPSI को, लेकिन MPPSC के टॉपिक्स को भी कंप्लीट करते चलो। इससे आपके दोनों ही सब जो एग्ज़ाम्स हैं वो टारगेट होंगे। साथ में अदर एग्ज़ाम, MP कांस्टेबल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको कोशिश करनी है कि उस लेवल तक भी जाना है। MP कांस्टेबल के PYQs लगाओ, MPSI के PYQs लगाओ, MP वन रक्षक जो अभी चल रहा है इसके PYQs जो अभी आ रहे हैं, जब तक आ जाएंगे उनके जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी आपको, तो वो आप लगाओ। तो इससे क्या होगा, इससे आप सारे के सारे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे। और क्योंकि आपने MPSI मेंस निकाला है, आपने MPSI प्रीलिम्स निकाला है, तो आप अदर कैंडिडेट से ज़्यादा आगे हैं। तो आपको क्या करनी है, फिर से ट्रैक पर लौटना है। ट्रैक पर लौटने के बाद आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और MP ऐसे सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाना है, क्योंकि ये शुरुआत करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपको बोलूँ हिस्ट्री आपको तैयारी शुरू करनी है, तो आपको हिस्ट्री के सोर्सेज पता हैं, या फिर आपको इंडियन पॉलिटी के सोर्सेज पता है कि पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि आपने MPSI मेंस में समझ लिया है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस डेप्थ के आते हैं। और जब आपको ये पता है तो क्यों ना तैयारी वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है। और यही वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आपको, अगर आपका MPSI फिजिकल नहीं निकला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ट्रैक पर आ जाइए। साथ में मैं आपको बता दूँ, हम MPSI के लिए 2026 के लिए पेड बैच चला रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। MPSI मेंस में हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने मतलब मेहनत हमने की थी, तो वहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा MPSI के लिए मेंस में कोरा कागज़ UPSC का देखने को मिला। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको उसी विश्वास के साथ पूरा का पूरा NCERT बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेस्ट सीरीज़ नेक्स्ट लेवल की आपको रहने वाली है, जिसमें हम MPSI मेंस के पैटर्न को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि MPSI प्रीलिम्स का पैटर्न और मेंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग था। जैसे कि यहाँ पर वन लाइनर जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे वन लाइनर वाले मेंस में। वैसे ही अगर हम MPSI मेंस 2025 की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटी में अगर बात करें तो आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिर कुछ सिद्धांतों से ज़्यादा क्वेश्चन थे जिस पर हम बात कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे टॉपिक्स को ही फॉलो करेंगे जो MPSI मेंस में साथ में प्रीलिम्स में देखने को मिले थे। तो ये हमारा MPSI 2026 के लिए पेड बैच है, जो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, वहीं पर आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कोरा कागज़ UPSC अब थोड़ा सा इसको आप आगे तक पहुँचाइए, ताकि आपके छोटे भाई बहन जितने भी दोस्त हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप कुछ अच्छा अचीव करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।